श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल रह गए। ये निशाक को लगा दिए अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे थे कि मानिए विनय और प्रेम शरीर धारण करके चले जा रहे हों। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी का दर्शन किया। श्री राम घाट को जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी स्नान संध्या की थी उन्हें प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया था कि मानिए उन्हें स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी मिल गए हैं। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी ने स्नान करके हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो। भरत जी ने कहा कि हे माता गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवकों के लिए तो कामधेनु है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा के चल दिए। लोगों ने जहां जहां डेरा डाला था, भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या फिर नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण दबाकर
और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं था, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो गया है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो जहाँ सीता जी, प्रभु राम और भाई लक्ष्मण रात में सोया करते थे। ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कुएं में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचनों को सुनकर निषाद राज को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गए जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे प्रभु श्री रामचंद्र जी विश्राम किया करते थे। भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। हमारे आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करिएगा। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को पूरा अवश्य सुना करिए, क्योंकि स्वयं परम पूज्यपाद श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, श्यावर रामचंद्र की जय हो, जगत जननी माता जानकी की जय हो, लखन लाल की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, तुलसीदास जी महाराज की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए, पवन सुत हनुमान की जय हो, जय श्री राम। जय श्री राम।